तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपने सुनी होगी आलोक अवस्थी की बात। डॉक्टर अभिषेक, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। ऐसे लगता है कि आज़ादी के बाद से अयोध्या का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस 6-6.5 साल की सरकार ने किया। ये अपनी इतना महिमा मंडल करते हैं अपने आप को। आप अभी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, क्या इनसे जरा पूछिएगा जमीन अधिग्रहण किसके कार्यकाल में हुआ, वो एयरपोर्ट बनना किसके कार्यकाल में हुआ? आलोक भाई को, हमारे बड़े भाई हैं, ये जरूर जानते होंगे। लेकिन तथ्यों को कैसे छिपाया जाता है, कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाता है, ये लोग इसकी बखूबी ये सारी चीजें करते हैं। आज दीप जलाने की बात कर रहे हैं अयोध्या में। साहब, उसी राम राज्य में बेटियों को सड़क पे बैठी है बेटियां, और सड़क पे बैठने के बाद उन बेटियों को क्या होता है, जो हमारी 112 की महिला कर्मचारी रहती है, और पहले आप लक्ष्मी जी का अपमान करते हो और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आप दीप जलाने जाते हो। रामराज्य से किसी को कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे वो बन रहा है, सब सर समाज ने उसका स्वागत किया था। तो ये कहां से इस बात के लिए इतने परेशान और इतने विचलित हो जाते हैं? देखिए, इस सरकार के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया ना। ये महंगाई के ऊपर कुछ कर पाए, महंगाई को डायन कह के सत्ता में आए थे। इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, दो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो सिलेंडर लेके घूमते थे, लेकिन आज उस सिलेंडर की बात वो नहीं करते। और उसके बाद आप बताइए कहाँ आया काला धन? 15 लाख आना था सबके खातों में, आया क्या? महंगाई की वजह से सबकी लोगों की कमर टूट गई है। बेरोजगारी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे हर साल। 9.5 साल की सरकार हो गई, 19 करोड़ रोजगार का आंकड़ा दे दे संसद में सरकार। तो ये सिर्फ कहते हैं ना, जनता को बरगलाने का एक प्रयास है। नहीं, अयोध्या की जो तस्वीर बदली अभिषेक राय साहब चाहते हैं, वो ऐसा विकास क्या आपकी सरकार के वक्त ऐसा विकास था? कंप्लीट को कुंदन भाई, क्या एयरपोर्ट किसके सरकार में बना? मैंने आपसे पूछा तो एयरपोर्ट की शुरुआत किसने करी? अयोध्या के। इनकी सरकार ने तो जो जमीन का आवंटन किया उसमें इनके अधिकारियों ने घोटाले कर दिए। उन अधिकारियों के घोटाले या आप देख लीजिए, आप ही के चैनल पे बैठ के मैंने डिबेट की है 1 साल 1.5 साल पहले, अभी आप ही के चैनल पे बैठ के डिबेट हुई थी। ठीक है, अब बने रहे अभिषेक साहब। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस इतना निशाने पर क्यों रहती है? जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है कांग्रेस निशाने पर आ जाती है, और अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार कांग्रेस पर निशाने साध रहे हैं, कम से कम राम मंदिर के मसले पर। ऐसा क्यों होता है? कुंदन जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए कुंदन जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ तो है नहीं। पिछली बार भी इनको मैंडेट नहीं मिला था। अच्छा जो आपने ये सवाल पूछा, हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, कर्नाटक में नहीं बनी थी, महाराष्ट्र में नहीं बनी थी इनकी। तो अब जोड़ तोड़ के इन्होंने कई राज्यों में अपनी सरकार बेशक बना ली हो, ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी हार सुनिश्चित है। तो इसलिए कांग्रेस को ये इसलिए कोसते हैं क्योंकि कांग्रेस ही असली पार्टी है, जनता की पार्टी है, जो जनता के हित में काम करती है। और जनता के हित में जो जनता के जुड़े असल मुद्दे हैं, महंगाई का, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, किसानी का, नौजवानों का, विकास का, ये जो असल मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, और जो सत्ता में होती है इन नीतियों को लागू नहीं, क्या राम के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं पिछड़ जाती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कुंदन जी, हमारे तो नेता राजीव गांधी जी ने खुले मन से कहा था चुनाव में कि अगर सरकार हमारी बनती है, जब वो जीवित थे, तो इसका हम कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे, मिल बैठकर बात हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हो पाया। और मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो राम मंदिर के निर्माण में धन लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पैसे का धन नहीं है कि इनके कार्यालय से पैसा आया हो। इसे आम लोगों ने, हमने, आपने, सब लोगों ने चंदा दिया है। तो उस पे अपना अधिकार जमाना बंद करें। 40 साल ये पुरानी पार्टी राम पर अपना अधिकार जमाना बंद करे। और मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के नाम का सहारा लेकर अब जनता को ज्यादा गुमराह ये लोग कर नहीं पाएंगे। जनता को जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। ये रोजगार और रोटी का इंतजाम करें, महिला सुरक्षा का इंतजाम करें। मैं तो चाहता हूं ये कैबिनेट की मीटिंग मेरे गांव में भी करें, जहां गन्ना किसान परेशान है, पिछले वर्षों तक का बकाया नहीं मिला। छुट्टा जानवर से पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। ठीक है, उन छुट्टा जानवर से पीड़ित किसानों के बीच में जाएं। अग्निवीर
के लिए जो सुबह 4 बजे मेरे गांव का लड़का नहीं त्यागी जी, अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हो रही है और राम को महत्व ये मौजूदा सरकार दे रही है, इसमें विपक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है? लागू होने के बाद उन व्यापारी के साथ भी जाकर आप करिए, एक मीटिंग तो कीजिए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है त्यागी जी, मैं आता हूं अभिमन्यु त्यागी जी, दोबारा आपके पास लौटता हूं। दरअसल अखिलेश यादव देवप्रयाग अभी कुछ दिन पहले गए थे, इसे सॉफ्ट हिंदुत्व पर उनका स्टेप माना जा रहा था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व और हिंदू धर्म ग्रंथों पर हमले करते रहते हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ अब तो अदालतों में भी कार्रवाई हो रही है। अदालतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को फटकार लगाई है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। यद्यपि हम उसको धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं मानते कि तुलसीदास ने स्वतः उसको इस बात को स्वीकार किया। बालकांड के शुरुआत में ही लिखते वक्त उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध आदि से रचित करते। रामचरितमानस के नाम से जो जातियों और अपमानों को इंगित कर आपस में टिप्पणियां की हैं, जैसे जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, इन सभी जातियां, ये सभी जातियां हिंदू धर्म की ही हैं। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार सब हिंदू जाति हैं। तो अगर ये हिंदू धर्म ग्रंथ है तो हिंदू जातियों को इंगित करके नीच जाति कहने का सर्टिफिकेट कैसे मिल देती है? तो ये पुरानी बात स्वामी प्रसाद मौर्य की आप सुन रहे थे, ऐसी टिप्पणियों पर, और जो उन्होंने एक चौपाई को लेकर के उन्होंने जो बातें कही थी, जिसके बाद रामचरितमानस की कॉपियां चलाई गई थी, प्रति जलाई गई थी, उस पर अदालतें टिप्पणी कर रही है और गलत तरीके से उन चौपाइयों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरीके से आड़े हाथों में लिया गया है। हालांकि अब अदालत में भी उन्हें पेश होना है। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, जब अयोध्या का जिक्र आता है तो क्या विपक्ष ऐसा लगता है कि थोड़ा बैकफुट पे दिखाई देता है और बीजेपी आगे दिखाई देती है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बीजेपी को श्रेय जाता है दो से, जैसे ही पालमपुर, मुझे याद है जो मैं पढ़ रहा था 89 में, जैसे ही पालमपुर हिमाचल में जब राम मंदिर का जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया, अपने एजेंडे में शामिल किया, तो 85 तक पहुंच गया और मध्यावधि चुनाव 91 में हुए तो 120 तक पहुंच गई। लेकिन यही बीजेपी है जिसने 3-3, 4-4 सरकारों को कुर्बान भी किया है। तो क्या राम मंदिर का जैसे जिक्र होता है तो बीजेपी को क्रेडिट मिल जाता है क्या और विपक्ष बैकफुट पर चला जाता है? देखिए कुंदन जी, राम मंदिर पर बीजेपी को जो क्रेडिट मिलता है, जो आप बात बोल रहे हैं, क्रेडिट केवल इसलिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अन्य दलों ने जो व्यवहार किया, आप देखिए 1989 में सरकार बनी और 89 में जो सरकार बनी उसमें अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई और कार सेवक जब अयोध्या पहुंचे और उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवाई और उसके बाद जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें पाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने इसके लिए सारे दल मिल जाते थे। आपको याद हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, लोक दल, सारी पार्टियों का मिलकर यह प्रयास होता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। क्यों न बने? राम मंदिर के मुद्दे को पार्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी ने उठाना शुरू किया और राम मंदिर बनाएंगे इसकी बात शुरू की केवल इसको रोकने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद जैसे ही इस देश में, प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी ने इसका माहौल बनाना शुरू किया और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बनकर खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर को लेकर जो पॉलिटिकल माइलेज मिलता है उसका पूरा जिम्मेदार विपक्ष है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पे घेरना शुरू किया और यहां तक कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया एक भव्य मंदिर वहां बनकर खड़ा है
और दूसरी बात की मान लीजिए लोग कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली उस सुनवाई को एक ढंग से कराने का भी सरकार का योगदान है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर विपक्ष जितना ही घेरता है उतना ही आज तक माइलेज मिलता रहा और आगे भी माइलेज मिलेगा।